बहरहाल हरि भाई, ये जो है, ये सब तो प्लानिंग हो गई, लेकिन अब क्या क्या ये कर सकते हैं? अभी भी इसका इस्तेमाल, ये जो राजेश भाई ने कहा, अभी भी इसका इस्तेमाल तो हार का भी हो रहा है। शरद जी, ये ड्रामेबाज हैं मेरे ख्याल से। अब राजनीति में से उनको बॉलीवुड में जाना चाहिए, क्योंकि वक्त अभी आ ही गया है, बहुत निकट है। और वहां पर उनको कौन से रोल मिलेंगे ये तो अभी देखना है, क्योंकि ये नायक की अपेक्षा खलनायक ज्यादा है। और जिस ढंग से वो काम करते हैं उसमें नायकत्व नहीं है। अब उनकी पार्टी के लोग भी बोलना शुरू कर दिए हैं। और मैं गुजरात में पिछले दिनों काफी घूमा हूं, और गुजरात के लोग आमतौर पर उनके आशिक है ऐसा माना जाता है, या तो अंधभक्त है ऐसा माना जाता है। 156 सीटें कैसे आई वो एक लंबी कहानी है, कभी और एपिसोड में हम बात करेंगे 182 में से। मगर नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो अहोभाव था पहले, गुजरात के सपूत गांव में यदि आप चले जाएं और किसानों से आप बात करें तो लोगों को समझ में आने लगा है कि नहीं, ये आदमी मूर्ख बना रहा है। ये परिवर्तन मैंने पिछले दिनों देखा है सर। और दूसरी बात, क्रिकेट मैच का यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो बात है, हम हारे जीते हम चाहेंगे, वी आर प्राउड ऑफ अवर टीम, हम जीतेंगे, ऐसा एक मनोबल हमारा होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मगर जिस ढंग से वो ड्रामेबाजी कर रहा है प्रधानमंत्री होकर, मेरे ख्याल से ये मैं ये शायद शीतल सिंह जी बता सकते हैं या आप बता सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में किसी बाहरी आदमी को अलाउड नहीं है और कैमरा तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी ये समझ है। और ये आदमी वहां पर कैमरा घुमा के सबको जैसे यानी उपदेश कर रहा है, मैं तो उपदेश ही कहूंगा सर। ये कोई मॉरल बूस्टिंग नहीं है, ये डिमोरलाइज करने का तरीका है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि आपको यदि कहना है, आपको यदि टीम को मैसेज देना है तो खुले में आप जाके कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मालूम है जब वर्ल्ड कप यानी कप दिया गया तो मेरे ख्याल से राजेश भाई तो शायद बराबर देख रहे थे, स्टेडियम खाली था। यानी लोगों ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसा कुछ रखा ही नहीं। तो भाई आप हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करके ये देखने के लिए आए थे और जय श्री राम हो रहा था। अरे भाई, जब वर्ल्ड कप दिया गया तब स्टेडियम के अंदर 1000-2000 से ज्यादा लोग नहीं थे। अब जब ऑस्ट्रेलियन टीम जीती, मैं वहां पर मौजूद था, ऑस्ट्रेलियन टीम जीती तो पूरा स्टेडियम एक शोक सभा की तरह बिल्कुल साइलेंट हो गया। ये मैं समझता हूं कि जीत किसी भी की हुई है, उस दिन जो अच्छा खेला वो जीत गया, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हुआ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात शरद जी ये है कि इनके प्लान तो बहुत थे। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश जीतते हैं, रोड शो अहमदाबाद में आके करते हैं, कहीं भी कुछ होता है दौड़े दौड़े आ जाते हैं गुजरात में, जैसे कि पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं, केवल गुजरात का प्रधानमंत्री है ये। हाँ, ये भावना अभी लोगों में जा रही है। हम जब मैंने आपको शायद कहा भी कि गुजरात लॉबी, ये शब्द हम सुनते हैं, हम तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल के वंशज हैं। हाँ, हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वंशज नहीं है। बिल्कुल। वो जो कर रहे हैं वो गुजरात उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। यानी मगर इनके इरादे जो थे वो राजस्थान में उनकी पतली हालत को, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके पोस्टर कैसे लगाए जाए। मेरे ख्याल से पोस्टर भी छप चुके थे राजेश भाई वहां पर। और वर्ल्ड कप, जैसे कि खुद मोदी जी ने वर्ल्ड कप दिलाया ऐसा। और देखिए कहीं भी वो अपने स्पोर्ट्समैन कहीं जाते हैं तो वो उनकी उपलब्धि होती है, हमें सराहना चाहिए।
देश का गौरव है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप में कम चर्चा तो ज्यादा चर्चा तो उसकी हुई कि कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो किसानों के आंदोलन के साथ में रहा, उसको सिंपथाइज किया, क्योंकि वो महिला जो कुश्तीबाजें थी देश के लिए यानी मेडल लेके आई थी दुनिया भर से, ओलंपिक से भी, उनके साथ बदतमीजी करी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, तभी कपिल देव और उनकी टीम के लोगों ने उनका साथ दिया, इसलिए कपिल देव को निमंत्रण ही नहीं गया। मगर कपिल का कितना डिग्निफाइड रिएक्शन था, शायद वो व्यस्त होंगे, निमंत्रण नौतिया देने का रह गया होगा, यही हाल हुआ। कपिल देव वो शख्स हैं जिन्होंने की अपनी कैप्टनसी में इंडिया को जिताया था वर्ल्ड कप। हाँ 1983 में, 1983 बराबर ना, 40 साल। हाँ, धोनी की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, उनको भी न्योता नहीं गया, गया तो लेट गया। अच्छा, क्यों गया भाई, क्यों हुआ ये? क्योंकि उसको भाजपा का मुखौटा बनाना था उनको वहां पर झारखंड में, और उसने कहा कि मेरे तो हेमंत सोरेन से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं नहीं आऊंगा। ये सौरव गांगुली जिनके यहाँ पर अमित शाह भोज के लिए गए थे, आपको मालूम होगा, उनको चेहरा बनाना चाहते थे, मगर उसने तो कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा भाजपा में, क्योंकि भाजपा में आके जाके उनकी गुलामी करना, पहले उनको निमंत्रित करेंगे फिर गुलामी कराएंगे। तो सबसे ज्यादा चर्चा तो इन तीनों को क्यों नहीं दिखाई दिए यहाँ पर, और वो सौरव वहां पर ममता बनर्जी के साथ में और मुकेश अंबानी के साथ में उनके बिजनेस समिट में था, वो ब्रांड एम्बेसडर है बंगाल का। अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुश्किल ये है। तो राजस्थान में चुनाव में इसका इस्तेमाल करना है, और जगह पर इस्तेमाल करना है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते इनको करना ही नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना है, यही तो बात है। और वहां पर मोदी जी मार खा गए जब ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और ऑस्ट्रेलिया जीता तो हमें सराहना चाहिए, हमारी टीम का पराजय हुआ तो हमें दुख है, हमें गम है, मगर वो अगली बार पूरा देश कहेगा कि नहीं अगली बार हम वर्ल्ड कप ले आएंगे। मगर मोदी जी के शासन के दौरान लगातार भारतीय टीम वर्ल्ड कप में या T20 के उसमें हार रही है, मैं यदि गलत नहीं हूं तो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।